નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો VS9 ટીવી ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું ભાવિક। દેશના સૌથી મોટા ઉદ્યોગપતિ રતન ટાટા કે જેમનું નિધન થયું છે અને આખો દેશ આપણો જે શોકમાં મગ્ન થઈ ગયો છે, કારણ કે શોક મગ્ન થઈ ગયો છે કારણ કે આપણે એક એવો ડાયમંડ ખોઈ દીધો છે કે જે હવે આપણે પાછો ક્યારેય નહીં મળે। ત્યારે આજે વાત કરવી છે એક એવા વ્યક્તિ વિશે કે જેમની સાથે એ લોકોએ કામ કર્યું છે। એ લોકો સાથે મેં વાતચીત કરી જ્યારે શાંતનુ શ્રીષ સર કે જેઓ ઘણા લાંબા સમયથી રતન ટાટા સર જોડે જોડાયેલા હતા, એમની સાથે કામ કરતા હતા, ત્યારે એમને ખબર પડી કે રતન ટાટા સરનું નિધન થયું છે। ત્યારે કેવું થયું અને કેવો આઘાત લાગ્યો, કારણ કે આખા દેશને જ્યારે ખબર પડી કે રતન ટાટાનું નિધન થઈ ગયું છે ત્યારે બધા જ લોકો ચોંકી ઉઠ્યા હતા કે ના હોય, અફવા હશે। પણ જ્યારે મીડિયાની અંદર વાતો આવી અને જે વિઝ્યુઅલ્સ આવ્યા ત્યારે બધાએ એ વિડીયો જોઈ અને હૈયું હચમચી ગયું હતું કે ખરેખર રતન ટાટા કે જેઓ રિયલ ડાયમંડ કહેવાતા, જે આપણી વચ્ચે નથી। ત્યારે શાંતનુ શ્રીષ સર જોડે અમારી વાત થઈ ત્યારે શું કહ્યું એમણે, આવો સાંભળી। આજ મુદ્દે આપણી સાથે વાતચીત કરવા માટે શાંતનુ શ્રીષ સર જોડાયા છે, એમની સાથે જ વાત કરીએ કે જેઓ ખોડલધામના 3 ટ્રસ્ટના CEO છે અને रतन टाटा साथे पण तेमने काम करेलू छे। सर, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम बात मुद्दे की। आज चर्चा उस पे करेंगे। सर, आपने किस साल में जो बात की जाए तो रतन जी के साथ जुड़े थे और जो काम किए गए थे आपके द्वारा और जो भी जब आप लगे थे उसके साथ जुड़े हुए थे, तब कैसा लग रहा था सर आपको? जय मां खोडल। सर्वप्रथम मैं यह बोलना चाहूँगा कि मैं रतन टाटा जी से सन 2006 में पहली बार उनके साथ जुड़ा था। उनसे मुलाकात करने का मौका मिला था और उसके बाद मेरा सौभाग्य था कि कई बार उनके साथ काम करने का अवसर मिलता गया और यह मेरे लिए एक मार्गदर्शक की तरह उन्होंने मेरे लिए एक पथ जो मैंने अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में चुना, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें व्यवसाय ही नहीं, समाज सेवा को भी उतना ही महत्व देना जरूरी है। यह बात उनसे मैंने बहुत पहले ही सीखी थी। ऐसी कोई बात कि जो आपको अच्छी लगती हो उसकी? रतन टाटा जी बहुत ही विनम्र स्वभाव वाले और सहज थे। उनमें बड़प्पन की कोई भी इस तरह की बात नहीं थी। हर किसी से सरलता के साथ मिलना, हर किसी को बराबर समझना, समाज के लिए जो भी हो सकता हो वह करने के लिए तत्पर रहना, यह उनकी सबसे ज्यादा खूबियां एक तरह से अगर मैं कह सकता हूं तो ये थी। सर, रतन जी के लिए देश प्रेम किस तरह देखते हैं आप? रतन जी का देश प्रेम, चूंकि वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने पूरे ग्रुप के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर रखा। उन्होंने एक तो काफी निवेश किया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, व्यवसाय में, हर क्षेत्र में जहां भी जरूरत थी वहां पर उन्होंने टाटा ग्रुप की जितनी सारी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनीज में जो भी बन पड़ता था, उन्होंने देश के लिए, सेवा के लिए, देशवासियों को, गरीबों को जिस भी तरह से वो कर सकते थे, उन्होंने अपनी पूर्ण चेष्टा करी। सर, आपने रतन जी के साथ काम किया है, स्वभाव कैसा लगा और उनके साथ काम किया तो आपके लिए रतन जी क्या थे?
मेरे लिए तो मैं उनको शुरू से ही एक तरह से अपना गुरु मानता था। और जैसा मैंने अभी बोला, वो बहुत ही सरल मिजाज के, बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे। हर चीज पर सबको ध्यान से सुनना, टीम वर्क में बहुत विश्वास रखते थे। और जैसा मैंने बोला, समाज कल्याण के लिए उनकी बहुत ज्यादा फोकस वो रखते थे, कि हमेशा तत्पर रहते थे कि किस तरह से समाज सेवा और देश की उन्नति हो सके। यह फिलॉसफी उनकी मेरे अंदर काफी हद तक आई। और जैसा मैंने बताया, टाटा ग्रुप आरोग्य के लिए कैंसर क्षेत्र में भी काफी काम कर चुका है। ये सारा ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि रतन टाटा जी अपने आप में एक अद्भुत मानव थे। सर, इतने महान आदमी होकर भी इतनी सादगी के साथ जीना किस तरह देखते हैं? क्योंकि आजकल देखते हैं कि लोगों के पास थोड़े पैसे आ जाते हैं तो भी उसमें थोड़ा सा वो आ जाता है। लेकिन रतन टाटा जी के हर कोई वीडियो देखता था तो कहता था कि बंदा हो तो इसकी तरह। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि घमंड नाम की कोई चीज उनमें नहीं थी कभी। और वह हमेशा ना ही मानव बल्कि जानवरों से भी उतना ही प्रेम करते थे। यहाँ तक कि आपको पता होगा, उनका जो डॉग था गोवा, वह उस उनके साथ ही रहता था। और जितने भी इस तरह के स्ट्रे डॉग्स थे, उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया है, हर एंगल से। जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया, समाज के लिए जिस क्षेत्र में जो भी कर सकते उनसे बन पड़ता था, उन्होंने उसके लिए पूरी तरह से तत्पर रहते हुए कार्य किया। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। जब आपको मिलने का पता चला कि आप उनके मिलने वाले हो और उनके साथ बातचीत करने वाले हो, तब आप कैसा लगा था? मैं उस क्षण को आज भी याद रखता हूँ, क्योंकि मैं अपने कार्यकाल में बहुत सारे उद्योगपतियों से और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के ग्लोबल सीईओ से मिल चुका हूँ। लेकिन यह पहली मुलाकात जब उनसे हुई थी, वह बिल्कुल अविस्मरणीय थी। मुझे आज भी वो क्षण याद है, जिस तरह से उन्होंने हर बात सबको वैल्यू देते हुए, समझते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, आदर करते हुए किया। वह एक असली लीडर ही कर सकता सर, है। एक आखिरी सवाल। सर, जब ये न्यूज पता चली आपको कल रात को कि ये ऐसा हुआ है, तब क्या आपको यकीन हुआ था कि सच में ऐसा हुआ होगा? बहुत मुश्किल आप प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह तो पता था कि उनकी हेल्थ थोड़ी बिगड़ी हुई है। लेकिन यह समाचार बिल्कुल सडन इस तरह से आया, तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जब सही में इसका सब तरफ से न्यूज़ चैनल से पता चला, उस समय मुझे बहुत खेद हुआ, बहुत दुख हुआ। और सच कहिए तो मैं यह अपने आप को मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा एक अद्भुत मानव, एक आ, बहुत बड़ा इंसान हमको छोड़कर चला गया। एक रियल डायमंड आज हमने खो दिया है सर। सही कह रहे हैं आप। देश ने, व्यवसायियों ने, हम लोगों ने एक रियल डायमंड, जो हमारे लिए हर क्षेत्र में खड़ा था, हम लोगों ने उसको खो दिया। और उसकी कमी मेरे ख्याल से तो
कोई और उसको पूरी नहीं कर सकता। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए खूब खूब आभार, आपका धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए सर।